जब मैं जागती हूँ तो खुद को एक पुरानी चरमराती सीढ़ी जैसा महसूस करती हूँ। किसी ने मुझे अच्छे से साफ कर दिया है। मेरी त्वचा रेशम जैसी लग रही है। मेरी पलकों में कोमलता है। मेरे बालों की सारी उलझनें सुलझा दी गई हैं। वे कृत्रिम रोशनी में चमक रहे हैं, चॉकलेट की नदी की तरह जो मेरी गोरी त्वचा के किनारे से टकरा रही है, हल्की लहरों की तरह जो मेरे कॉलर बोन के आसपास गिर रही है। मेरी जोड़ों में हल्का दर्द है। मेरी आंखें थकावट से जल रही हैं। मेरा शरीर भारी चादर के नीचे नग्न है। मैंने कभी खुद को इतना साफ सुथरा महसूस नहीं किया। मैं इतनी थकी हुई हूं कि इसे लेकर परेशान नहीं हो सकती। मेरी उनींदी आंखें उस जगह का जायजा लेती हैं जहां मैं हूं, लेकिन ज्यादा कुछ देखने को नहीं है। मैं एक बिस्तर पर लेटी हूं। 4 दीवारें हैं, एक दरवाजा। मेरे पास एक छोटी मेज रखी हुई है। मेज पर एक गिलास पानी रखा है। मेरे ऊपर फ्लोरोसेंट लाइटें हल्की सी गूंज रही हैं। हर चीज सफेद है। जो कुछ भी मैंने अब तक जाना था सब बदल रहा है। मैं पानी के गिलास की तरफ हाथ बढ़ाती हूं और दरवाजा खुल जाता है। मैं चादर को जितना ऊंचा हो सके खींच लेती हूं। तुम कैसी महसूस कर रही हो? एक लंबा आदमी प्लास्टिक के चश्मे पहने हुए है, काले फ्रेम, एक साधारण स्वेटर, प्रेस किए हुए पैंट। उसके बाल रेत जैसे सुनहरे हैं जो उसकी आंखों पर गिर रहे हैं। वह एक क्लिपबोर्ड पकड़े हुए है। तुम कौन हो? वह उस कुर्सी को खींचता है जिसे मैंने अभी तक नोटिस नहीं किया था। उसे आगे करता है। मेरे बिस्तर के पास बैठ जाता है। क्या तुम्हें चक्कर आ रहे हैं? क्या तुम असहज महसूस कर रही हो? एडम कहाँ है? वह अपने पेन से कागज पर कुछ लिख रहा है। तुम अपने उपनाम को 2 आर के साथ लिखती हो या सिर्फ एक? तुमने जेम्स के साथ क्या किया? केंजी कहाँ है? वह रुक जाता है, मेरी तरफ देखता है। उसकी उम्र 30 से ज्यादा नहीं लगती। उसकी नाक थोड़ी टेढ़ी है। चेहरे पर हल्की दाढ़ी उगी हुई है। क्या मैं पहले यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि तुम ठीक हो? वह शांत आवाज में कहता है। फिर मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा, मैं वादा करता हूं। बस मुझे यहाँ का बेसिक प्रोटोकॉल पूरा करने दो। मैं पलकें झपकाती हूँ। मैं कैसा महसूस कर रही हूँ मुझे नहीं पता। क्या मैंने कोई सपना देखा? शायद नहीं। क्या मुझे पता है कि मैं कहाँ हूँ? नहीं। क्या मुझे लगता है कि मैं सुरक्षित हूँ? नहीं पता। क्या मुझे याद है कि क्या हुआ था? हाँ। मैं कितनी उम्र की हूँ? 17। मेरी आंखों का रंग क्या है? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? वह अपना पेन नीचे रख देता है, अपने चश्मे उतार लेता है। तुम्हें ठीक ठीक याद है कि कल क्या हुआ था, लेकिन तुम्हें अपने ही आंखों के रंग का पता नहीं। मुझे लगता है कि वे हरे हैं या नीले, मुझे यकीन नहीं। इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि तुम खुद को पहचान सको, कि तुमने अपने अस्तित्व का एहसास नहीं खोया है। लेकिन मुझे कभी अपने आंखों के रंग का ठीक से पता ही नहीं था। मैंने पिछले 3 सालों में सिर्फ एक बार आईने में देखा है। अजनबी मुझे देखता है, उसकी आंखों में चिंता की लकीरें उभरती हैं। आखिरकार मुझे नजरें फेरनी पड़ती हैं। तुमने मुझे छुआ कैसे? मैं पूछती हूँ। माफ करना, मेरा शरीर, मेरी त्वचा, मैं इतनी साफ कैसे हूं? ओह। वह अपने अंगूठे को हल्के से काटता है, अपने कागजों पर कुछ नोट करता है। जब तुम यहां आई थी तब तुम्हारा शरीर खून और गंदगी से भरा हुआ था और तुम्हें कुछ हल्की चोटें और खरोंचें भी थीं। हमें संक्रमण का जोखिम नहीं लेना था। माफ करना अगर यह कुछ ज्यादा व्यक्तिगत हो गया, लेकिन हम यहाँ किसी भी तरह के बैक्टीरिया को अंदर आने नहीं दे सकते। हमें एक सतही डिटॉक्स करना पड़ा। ये ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, मैं जल्दी से कहती हूँ। लेकिन कैसे? माफ कीजिए, तुमने मुझे कैसे छुआ? यकीनन उसे पता होगा। कैसे उसे नहीं पता हो सकता? भगवान, मुझे उम्मीद है कि उसे पता है। ओह। वह सिर हिलाता है, अपने क्लिपबोर्ड पर लिखे शब्दों में उलझा हुआ। पेज को ध्यान से देखता है। लेटेक्स? क्या?
लेटेक्स? वह एक सेकंड के लिए ऊपर देखता है, मेरी उलझन को देखता है। ग्लव्स? सही, हाँ बिल्कुल, दस्ताने। यहां तक कि वार्नर ने भी दस्ताने पहने थे, जब तक कि उसे पता नहीं चला, जब तक कि उसे पता नहीं चला, जब तक कि उसे पता नहीं चला, जब तक कि उसे पता नहीं चला। मैं उस पल को बार बार अपने दिमाग में दोहराती हूँ। वो एक सेकंड का संकोच जब मैंने खिड़की से कूदने में देर कर दी, वह झिझक जिसने सब कुछ बदल दिया, वो लम्हा जब मैंने अपना पूरा नियंत्रण खो दिया, अपनी ताकत खो दी, अपना हर मौका खो दिया। अब वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक मुझे ढूंढ नहीं लेता, और ये मेरी ही गलती है। मुझे जानना होगा कि वह मरा या नहीं। मैं खुद को स्थिर रहने के लिए मजबूर करती हूँ, खुद को कांपने, सिहरने या उल्टी करने से रोकती हूँ। मुझे विषय बदलना होगा। मेरे कपड़े कहाँ हैं? मैं अपनी हड्डियों को ढकने वाली सफेद चादर को हल्के से छूती हूँ। उन्हें नष्ट कर दिया गया है, उन्हीं कारणों से जिनकी वजह से तुम्हें सैनिटाइज किया गया था। वह अपने चश्मे उठाता है, पहनता है। हमने तुम्हारे लिए एक खास पोशाक तैयार की है। मुझे लगता है कि इससे तुम्हारी जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। एक खास पोशाक? मैं ऊपर देखती हूँ, आश्चर्य से अपने होंठ अलग करती हूँ। हाँ, इस बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। वह रुकता है, मुस्कुराता है। उसकी ठुड्डी पर एक छोटा सा डिंपल है। तुम अब केंजी पर वैसे हमला नहीं करोगी जैसे पहले किया था, है ना? मैंने केंजी पर हमला किया। मैं असहज महसूस करती हूँ, थोड़ा सा। वह कंधे उचकाता है। कम से कम अब हमें पता चल गया कि वह तुम्हारे स्पर्श के प्रति इम्यून नहीं है। मैंने उसे छुआ। मैं सीधी बैठ जाती हूँ और लगभग चादर खींचना भूल जाती हूँ। मेरा पूरा शरीर जल रहा है, मेरा दिमाग शर्म से लाल हो रहा है। मैं चादर को किसी जीवन रेखा की तरह पकड़ लेती हूँ। मुझे बहुत अफसोस है। मुझे यकीन है कि उसे माफी की सराहना होगी। ब्लॉन्डी अपने नोट्स को बड़े ध्यान से पढ़ रहा है, जैसे अचानक अपनी ही लिखावट से मोहित हो गया हो। लेकिन कोई बात नहीं, हमें पहले से ही कुछ विनाशकारी प्रवृत्तियों की उम्मीद थी। तुम्हारे लिए यह हफ्ता बहुत कठिन रहा है। क्या आप एक मनोवैज्ञानिक हैं? कुछ हद तक। वह अपने माथे से बाल हटाता है। कुछ हद तक। वह हंसता है, रुकता है, अपनी उंगलियों के बीच पेन को घुमाता है। हाँ, हर तरह से देखा जाए तो मैं एक मनोवैज्ञानिक हूं, कभी कभी। इसका क्या मतलब है? वह अपने होंठ खोलता है, फिर बंद कर लेता है। ऐसा लगता है कि वह मुझे जवाब देने के बारे में सोच रहा है, लेकिन इसके बजाय वह मुझे ध्यान से देखने लगता है। इतनी देर तक घूरता है कि मेरा चेहरा गर्म होने लगता है। फिर वह अचानक तेजी से लिखने लगता है। मैं यहां क्या कर रही हूं? मैं पूछती हूं। स्वस्थ हो रही हो? मैं यहां कितनी देर से हूं? तुम लगभग 14 घंटे से सो रही हो। हमने तुम्हें एक काफी तेज असर करने वाली दवा दी थी। अपनी घड़ी की ओर देखता है। तुम अब काफी ठीक लग रही हो। रुकता है। वास्तव में बहुत अच्छी लग रही हो। अद्भुत, सच में। मेरे मुंह में शब्द गड़बड़ हो जाते हैं। मेरे चेहरे पर गर्मी दौड़ जाती है। एडम कहाँ है? वह गहरी सांस लेता है, अपने कागजों पर कुछ रेखांकित करता है। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान उभरती है। वह कहाँ है? स्वस्थ हो रहा है। आखिरकार वह मेरी तरफ देखता है। वह ठीक है। वह सिर हिलाता है। वह ठीक है। मैं उसे घूरती हूँ। इसका क्या मतलब है? दरवाजे पर 2 बार दस्तक होती है। चश्मा लगाए अजनबी हिलता भी नहीं। वह अपने नोट्स दोबारा पढ़ता है। अंदर आओ, वह कहता है। केंजी अंदर आता है। पहले थोड़ा झिझकता है। वह मुझे देखता है। उसकी आंखों में सतर्कता झलकती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसे देखकर इतनी खुशी होगी, लेकिन एक जानी पहचानी शक्ल देखकर राहत महसूस करने के बावजूद मेरे पेट में अपराध बोध की एक गांठ कसने लगती है, जो अंदर से मुझे तोड़ रही है। मैं सोचती हूँ कि मैंने उसे कितना बुरी तरह चोट पहुंचाई होगी। वह आगे बढ़ता है। मेरा अपराध बोध गायब हो जाता है। मैं ध्यान से देखती हूँ और महसूस करती हूँ कि वह बिल्कुल ठीक है।
उसकी टांग बिल्कुल सही काम कर रही है। उसका चेहरा पहले जैसा हो गया है। उसकी आंखों में अब सूजन नहीं है। उसका माथा ठीक है, चिकना, बिना किसी खरोंच के। वह सही था। वह वाकई में एक शानदार चेहरा रखता है। एक जिद्दी जबड़ा, परफेक्ट भौहें, बालों की तरह ही काली आंखें, चमकदार, मजबूत, थोड़ा खतरनाक। हे खूबसूरत, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें लगभग मार ही दिया था। मैं अचानक बोल पड़ती हूँ। ओह, वह चौंकता है, अपने हाथ जेब में डाल लेता है। अच्छा, चलो, यह भी निपट गया। मैं देखती हूँ कि उसने एक फटा हुआ टी शर्ट पहना है, गहरे रंग की जीन्स। मैंने बहुत समय से किसी को जीन्स पहने नहीं देखा है। आर्मी यूनिफॉर्म, कॉटन के सादे कपड़े और फैंसी ड्रेसेस, यही सब मैंने हाल ही में देखा है। मैं उसकी तरफ ठीक से देख भी नहीं पा रही हूँ। मैं घबरा गई थी। मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। मैं अपनी उंगलियों को बार बार भींचती और खोलती हूँ। मैंने अंदाजा लगा लिया था। वह एक भौं ऊपर उठाता है। मुझे माफ करना। पता है, मैं सिर हिलाती हूँ। तुम अब बेहतर दिख रहे हो। वह हल्की सी मुस्कान देता है, फिर थोड़ा खींचता है, दीवार से टिक जाता है, अपने हाथ सीने पर बांध लेता है, टखनों को आपस में क्रॉस कर लेता है। यह तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा होगा। माफ करना, मेरा चेहरा देखना, यह महसूस करना कि मैं सही था, यह समझना कि तुमने गलत फैसला लिया था। वह कंधे उचकाता है। मैं समझ सकता हूँ, मैं घमंडी आदमी नहीं हूँ, जानती हो। मैं तुम्हें माफ करने को तैयार हूँ। मैं उसे घूरती हूँ, यह तय नहीं कर पा रही कि हंसूं या उस पर कुछ फेंक दूं। मुझे छूने पर मजबूर मत करो। वह सिर हिलाता है। यह कमाल की बात है कि कोई दिखने में इतना सही हो सकता है, लेकिन महसूस इतना गलत करवा सकता है। केंट सच में किस्मत वाला है। माफ करना। मनोवैज्ञानिक आदमी खड़ा हो जाता है। क्या तुम दोनों का हो गया? वह केंजी की तरफ देखता है। मुझे लगा था तुम्हारे यहां आने का कोई मकसद है। केंजी दीवार से हटता है, अपनी पीठ सीधी करता है। हाँ सही, कैसल तुमसे मिलना चाहता है। अभी ब्लॉन्डी मुझसे भी ज्यादा हैरान दिखता है, लेकिन मैं अभी तक इसकी जांच पूरी नहीं कर पाया हूं। केंजी कंधे उचकाता है। वह तुमसे मिलना चाहता है। कैसल कौन है? मैं पूछती हूँ। ब्लॉन्डी और केंजी मेरी तरफ देखते हैं। केंजी नजरें फेर लेता है, लेकिन ब्लॉन्डी नहीं। वह अपना सिर टेढ़ा करता है। केंजी ने तुम्हें इस जगह के बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं। मैं हिचकिचाती हूँ। अनिश्चितता में केंजी की तरफ देखती हूँ, जो मुझसे नजरें नहीं मिला रहा। उसने कभी कुछ नहीं समझाया। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसे कोई ऐसा जानता है जिसके पास एक सुरक्षित जगह है और जो हमारी मदद कर सकता है। ब्लॉन्डी आंखें चौड़ी करता है, फिर इतनी जोर से हंसता है कि नाक से आवाज निकल जाती है। वह खड़ा हो जाता है, अपनी शर्ट के किनारे से अपने चश्मे को साफ करता है। तू तो पूरा कमीना निकला, वह केंजी से कहता है। तूने इसे सच क्यों नहीं बताया? अगर मैं सच बताता तो यह कभी नहीं आती। तुझे कैसे पता? इसने मुझे लगभग मार ही डाला था। मेरी आंखें दोनों के चेहरे के बीच घूम रही हैं, सुनहरे बाल से काले बालों तक और फिर वापस। यह सब क्या हो रहा है? मैं मांग करती हूँ। मुझे एडम से मिलना है, मुझे जेम्स से मिलना है, और मुझे कपड़े चाहिए। तुम नग्न हो? केंजी अचानक मेरी चादर का अध्ययन करने लगता है और जरा भी कोशिश नहीं करता कि वह इसे छुपाए। मैं अपनी पूरी कोशिश के बावजूद शर्म से लाल हो जाती हूँ, घबरा जाती हूँ, चिढ़ जाती हूँ। ब्लॉन्डी ने कहा कि उन्होंने मेरे कपड़े नष्ट कर दिए। ब्लॉन्डी? ब्लॉन्ड आदमी नाराज हो जाता है। तुमने अपना नाम कभी नहीं बताया। विंस्टन, मेरा नाम विंस्टन है। अब वह मुस्कुरा नहीं रहा। तुमने नहीं कहा था कि मेरे लिए कोई सूट है? वह भौहें सिकोड़ता है, अपनी घड़ी की तरफ देखता है। अभी हमारे पास इसके लिए समय नहीं है। वह गहरी सांस लेता है। इसे पहनने के लिए फिलहाल कुछ ला सकते हो? वह केंजी से कह रहा है। केंजी, जो अब भी मुझे घूर रहा है,
मुझे एडम से मिलना है। एडम अभी तुमसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। ब्लॉन्डी विंस्टन अपनी जेब में पेन रखता है। जब वह तैयार होगा हम तुम्हें बता देंगे। मैं तुम लोगों पर कैसे भरोसा करूं अगर तुम मुझे उससे मिलने तक नहीं दे रहे, अगर तुम मुझे जेम्स से मिलने नहीं दे रहे। मेरे पास मेरी ज़रूरी चीज़ें तक नहीं है। मैं इस बिस्तर से बाहर निकलना चाहती हूँ और मुझे पहनने के लिए कुछ चाहिए। जाओ ले आओ मोटो। विंस्टन अपनी घड़ी ठीक करता है। मैं तुम्हारा पालतू कुत्ता नहीं हूं ब्लॉन्डी, केंजी तड़पकर जवाब देता है। और मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे मोटो मत बुलाओ। विंस्टन अपनी नाक के बीच का हिस्सा दबाता है। कोई बात नहीं, मैं कैसल को भी बता दूंगा कि यह तुम्हारी गलती है कि वह अभी उससे नहीं मिल रही। केंजी अपने दांत भींचकर कुछ भद्दा बड़बड़ाता है और गुस्से में दरवाज़ा लगभग पटकते हुए बाहर चला जाता है। कुछ सेकंड तक माहौल में एक अजीब सा तनाव भरा सन्नाटा छा जाता है। मैं गहरी सांस लेती हूँ। तो मोटो का मतलब क्या है? विंस्टन अपनी आंखें घुमाता है। कुछ नहीं, यह बस एक उपनाम है। उसका पूरा नाम किशिमोटो है। उसे गुस्सा आता है जब हम इसे आधा कर देते हैं। वह इस पर संवेदनशील हो जाता है। तो फिर तुम इसे आधा क्यों करते हो? वह नाक से हंसता है, क्योंकि इसे बोलना बहुत मुश्किल है। यह कोई बहाना नहीं हुआ। वह भौहें चढ़ाता है। क्या तुम इस बात पर गुस्सा हो गए थे कि मैंने तुम्हें ब्लॉन्डी कहा और विंस्टन नहीं? तो फिर केंजी को भी यह हक है कि वह गुस्सा हो जब तुम उसे मोटो बुलाते हो, न कि केंजी। वह कुछ बड़बड़ाता है जो कुछ इस तरह लगता है यह वही बात नहीं है। मैं थोड़ा नीचे सरकती हूँ, अपना सिर तकिए पर रखती हूँ। पाखंडी मत बनो।